विकासशील देशों में 4 में से 1 दंपति संतान सुख को लेकर चिंतित है। कई कारणों से संतान सुख की प्राप्ति न होने से कई दंपति मानसिक तनाव से गुजरते हैं। ऐसे दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक किसी वरदान से कम नहीं। आईएमए मीडिया से मैं शुभांगी आज आपको मेडिकल साइंस के इसी अनमोल वरदान यानी कि आईवीएफ तकनीक से रूबरू कराती हूँ। सृष्टि का सृजन अपने आप में एक अजूबा है और बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं। लेकिन इंसान ने टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चे के जन्म की प्रणाली का विकास कर इस करिश्मे में एक और कड़ी जोड़ दी है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी इस कदर बढ़ गई है कि इसकी मदद से हमने लगभग हर नामुमकिन सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। ये हमारी तकनीक का ही तकाजा है कि हम सूरज चांद के रहस्यों तक पहुंच सके हैं। यही नहीं, एटम बम बनाने से लेकर सौर मंडल तक का सफ़र भी तय कर लिया है। किस्मत का खेल और भगवान की मर्जी पर छोड़ दिया जाने वाला मसला भी हमने हल कर लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निसंतान दंपतियों की। टेस्ट ट्यूब बेबी दिवस ऐसे ही निराश लोगों के जीवन में आशा की संचार करने के लिए मनाया जाता है। आज से कुछ साल पहले पेरेंट्स बनना ना बनना स्वास्थ्य पर निर्भर हुआ करता था, पर आज के इस दौर में शरीर साथ ना दे या किसी भी वजह से माँ बाप बनने में परेशानी हो रही हो तो कोई बात नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से मशहूर तकनीक हमारे पास है जिसके माध्यम से गर्भ धारण किया जा सकता है और इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। गर्भ धारण ना कर पाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी, अंडों का निर्माण नहीं होना, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी समस्या या फिर अधिक उम्र। अगर कोई दंपति गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से तो उनके लिए मेडिकल साइंस में कुछ तरीके उपलब्ध हैं जिनसे टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे अहम है। एक नेचुरल गर्भ धारण प्रक्रिया में पुरुष या स्पर्म महिला के ओवरी में मौजूद अंडे के अंदर जाकर उसे फर्टिलाइज करता है। ओव्यूलेशन के बाद अंडा फर्टिलाइज होकर ओवरी से निकलकर महिला के यूट्रस में चला जाता है और वह धीरे धीरे इंसान का रूप ले लेता है। जो महिला नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती उनके लिए आईवीएफ की तकनीक वरदान की तरह है। यह ऐसी तकनीक है जिसमें प्रयोगशाला में पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु को मिलाकर भ्रूण बनाया जाता है और उस भ्रूण को कृत्रिम तरीके से ज़रूरतमंद महिला के गर्भाशय में डाला जाता है ताकि वह गर्भ धारण कर सके। क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी में बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं इसलिए इसका खर्चा मुख्य रूप से इन टेस्टों पर ही निर्भर करता है। भारत में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म 1986 में 3 अगस्त के दिन हुआ था। हालांकि टेस्ट ट्यूब बेबी पर सफल प्रयोग करने वाले डॉक्टर के साथ भी एक हादसा हुआ था। जून साल 1981 की दोपहर कोलकाता के साउदर्न एवेन्यू की एक बिल्डिंग में 5वीं मंजिल के फ्लैट से 50 वर्षीय एक शख्स की फंदे से झूलती लाश बरामद होती है। लाश के पास एक ही सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें लिखा था, मैं हर रोज़ इंतज़ार नहीं कर सकता कि हार्ट अटैक आ जाए और मैं मर जाऊं। सुसाइड करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय थे। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय वही डॉक्टर थे जिन्होंने भारत को टेस्ट ट्यूब बेबी की सौगात दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डॉक्टर मुखोपाध्याय के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने खुदकुशी कर ली, रास्ता इख्तियार करना पड़ा। एक तरफ भारत में डॉक्टर मुखोपाध्याय टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने की सोच रहे थे, वहीं दूसरी ओर ठीक उसी वक्त इंग्लैंड में भी एक ऐसा ही प्रयोग शुरू हो गया था। कहानी वही थी, वहाँ रहने वाले एक दंपति को लंबे समय से कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो उन्होंने प्रख्यात महिला रोग चिकित्सक पैट्रिक स्टैप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स से मुलाकात की। दोनों डॉक्टरों ने प्रयोग शुरू कर दिया। इंग्लैंड के डॉक्टरों के पास जहां हर तरह के संसाधन थे और सरकार का पूरा सहयोग भी था उनके साथ, वहीं डॉक्टर मुखोपाध्याय को अपने दम पर बिना किसी सरकारी मदद के काम करना पड़ रहा था। 25 जुलाई 1978 को चिकित्सक पैट्रिक स्टैप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चे को जन्म देने की घोषणा कर इतिहास रच दिया। दोनों को विश्व में टेस्ट ट्यूब के जरिए सबसे पहले बच्चे को जन्म देने वाले डॉक्टरों का तमगा मिल गया। उस वक्त डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के लैब में भी एक भ्रूण आकार ले रहा था। 25 जुलाई की घोषणा के महज 67 दिनों के भीतर 3 अक्टूबर 1969 को डॉक्टर मुखोपाध्याय ने भी एक घोषणा की थी। उन्होंने दुनिया को बताया कि टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चे को जन्म देने का उन्होंने भी सफल प्रयोग कर लिया है। टेस्ट ट्यूब के जरिए जन्मी बच्ची का नाम दुर्गा रखा गया। इस नाम के पीछे की कहानी यह है कि उस दिन दुर्गा पूजा का प्रथम दिन था, इसलिए उसका नामकरण दुर्गा कर दिया गया। अगले दिन पहले दुर्गा का जन्म हुआ था तो डॉक्टर टेस्ट ट्यूब पद्धति से बच्चे को जन्म देने वाला भारत दुनिया का पहला देश होता। खैर, थोड़ा देर से ही सही मगर भारत ने भी इस क्षेत्र में अपना कदम रख ही दिया। बेहद कम संसाधन व तकनीक के बावजूद डॉक्टर मुखोपाध्याय का प्रयोग 100% सफल रहा।
किसी और देश में अगर वह होते तो शायद वहाँ की सरकार उनकी इस कामयाबी को सर आँखों पर रखती, लेकिन उन्हें मिला तो बस अपमान और बेइज्जती। डॉक्टर मुखोपाध्याय वैश्विक प्लेटफॉर्म पर जाकर दुनिया को अपने प्रयोग के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसकी इजाज़त उन्हें नहीं दी। इसके उल्टे उस वक्त की पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके दावों की जांच के लिए 18 नवंबर को एक कमेटी बना दी। कमेटी को 4 बिंदुओं की जांच करनी थी। कमेटी ने उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछे और अंततः उनके दावों को बोगस करार कर दिया। उनका मजाक उड़ाया गया। उन्हें जापान में अपने प्रयोग के बारे में बताने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन सरकार ने उन्हें वहाँ भी जाने की इजाज़त नहीं दी। और तो और सज़ा के तौर पर उनका ट्रांसफ़र रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थोलॉजी में कर दिया गया। यह अपमान उनके लिए असह्य था। इस पूरे प्रकरण के बाद उन्होंने खुद को अपने एक छोटे से घर में कैद कर लिया। अपमान का वह घूंट उनके लिए जहर साबित हुआ। वह तिल तिल कर मरते रहे और फिर एक दिन उन्होंने अपमान की असह्य पीड़ा से निजात पाने का फैसला कर लिया। अपने घर की सीलिंग से झूलकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अपनी खोज का उन्हें यह इनाम मिलेगा। इसके साथ ही एक होनहार डॉक्टर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। कहते हैं कि रोशनी को कभी भी कैद नहीं किया जा सकता। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय रोशनी नहीं, एक चमत्कारी सूरज थे जिनकी रोशनी पूरी दुनिया में बिखरनी थी। भारत के ही एक डॉक्टर टीसी आनंद कुमार ने भी टेस्ट ट्यूब पद्धति से एक बच्चे को जन्म दिया। उन्हें भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देने वाला पहला डॉक्टर का खिताब मिल गया। वर्ष 1997 में उनके हाथ में महत्वपूर्ण दस्तावेज लग गए जो इस बात की गवाही देते थे कि उनसे पहले डॉक्टर मुखोपाध्याय ने टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिया था। सभी दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के बाद डॉक्टर आनंद कुमार इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत को पहला टेस्ट ट्यूब देने की सौगात वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को जाना चाहिए। डॉक्टर आनंद कुमार की पहल के चलते आखिरकार डॉक्टर मुखोपाध्याय को भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्मदाता का खिताब मिला। आज उन्हीं की बताई गई टेक्निक के सहारे तमाम निसंतान दंपतियों में आशा का संचार होता है।